इस वक्त दुनिया भर की नजरें हैं क्वाड मीटिंग को लेकर। पीएम मोदी जब अमेरिका पहुंचे तो राष्ट्रपति बाइडेन ने क्या किया है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को धो दिया है इस बार भारत ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के तहत शनिवार को फिलाडेल्फिया पहुंचे। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर पहुंचने पर अमेरिका के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल एथन रोजनबेर्ग ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। अमेरिका के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल का पद राजदूत और सहायक विदेश मंत्री के समकक्ष होता है। यहाँ से पीएम मोदी डेलावेयर में बाइडेन से मिलने उनके निजी आवास पर पहुंचे। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर भारतीय प्रवासी समुदाय ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। अमेरिका के विभिन्न शहरों से भारतीय प्रवासी प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर उनका स्वागत करने के लिए फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने प्रवासी समुदाय के लोगों से मिलकर उनका उत्साह बढ़ाया। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, न्यूयॉर्क में भारत के कॉन्सुलेट जनरल विनय श्रीकांत प्रधान भी मौजूद रहे। 3 दिनों की अमेरिका के यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री डेलावेयर में क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भी पहुंचे थे और इसके साथ ही प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान कुछ बायलैटरल मीटिंग भी करने वाले थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट किया कि आज मैं स्वागत करूंगा। वैसे इन्होंने जो लिखा वो बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी और किसीदा का अपने घर डेलावेयर में स्वागत करूंगा। ये नेता न केवल एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं, वे मेरे और हमारे राष्ट्र के दोस्त हैं। शिखर सम्मेलन में हम जो कुछ भी हासिल करेंगे उसे लेकर मैं आशान्वित हूँ। क्वाड नेताओं की बैठक भी शुरू हुई। वैसे आपको बता दूं, जो बाइडेन ये बैठक आर्क मेरे अकादमी में कर रहे थे, जहाँ बाइडेन ने हाई स्कूल में पढ़ाई की है, और ये बैठक भी हुई। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस बैठक की तस्वीरों को। सबसे पहले तो अमेरिका के 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे पीएम मोदी ने जैसे ही बाइडेन से मुलाकात की, बाइडेन ने गले मिलकर अभिवादन किया। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक में चीन और रूस पर चर्चा होने की उम्मीद थी। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन और भारत में अमेरिका का राजदूत एरिक गारसेटी शामिल है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और विदेश सचिव विक्रम मिश्री शामिल है। बैठक में प्रेस की एंट्री नहीं है, लेकिन बाद में एक रीड आउट जारी किया गया। पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच ये आखिरी द्विपक्षीय बैठक हो सकती है। बाइडेन अपने कार्यकाल के आखिरी महीने में है। अमेरिका में आगामी 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने संकेत दिया था कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत का मुख्य विषय यूक्रेन में चल रहा संघर्ष और रूस और चीन के प्रति भारत का रुख होगा। सुलिवन ने अमेरिका के इस नजरिए पर जोर दिया कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंडों का उल्लंघन करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत जैसे देशों को संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करना चाहिए और रूस के युद्ध प्रयासों में इनपुट देने में सहायता करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 3 दिन की यात्रा पर फिलाडेल्फिया पहुंचे। यहाँ पीएम मोदी ने स्पीच दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अमेरिका में क्वाड शिखर सम्मेलन की शुरुआत में चीन पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, क्वाड एक्टिव रहने के लिए बना है, ये किसी के खिलाफ नहीं है। बिना नाम लिए चीन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि क्वाड के नेता नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और संप्रभुता के सम्मान में खड़े हैं। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि दुनिया में संघर्ष चल रहा है, क्वाड हर संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। उन्होंने कहा कि क्वाड का साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर मिलकर काम करना पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम सभी नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, खुला, समावेशी, समृद्ध हिंद प्रशांत हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर स्वास्थ्य सुरक्षा, उभरती टेक्नोलॉजी और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में कई पॉजिटिव और समावेशी पहल किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारा संदेश स्पष्ट है, क्वाड सहायता करने, साझेदारी करने और
पूरक बनने के लिए है। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति बाइडेन और मेरे सभी सहयोगियों को बधाई देता हूँ। हमें 2025 में भारत में क्वाड लीडर समिट आयोजित करने में खुशी होगी। इस साल क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन पहले भारत में होना था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन इस कार्यक्रम को अपने गृह नगर में आयोजित करने के इच्छुक थे। बाइडेन के लिए ये शिखर सम्मेलन किसी विदाई की तरह है, क्योंकि उनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। हिंद महासागर में भारत की नेवी लगातार एक्टिव है। हुती विद्रोहियों ने जहाजों की सुरक्षा से लेकर हाईजेक जहाजों को डाकुओं से छुड़ाकर भारत ने अपनी ताकत दिखाई है। क्वाड नेताओं ने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका की सराहना की। शनिवार को क्वाड देशों ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में भारत के नेतृत्व से बहुत कुछ सीखना बाकी है। तीनों नेताओं ने हिंद महासागर में भारत की मजबूत स्थिति को और भूमिका को लेकर पीएम मोदी की तारीफ। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापानी पीएम फूमियो किशिदा ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट आयोजन में पीएम मोदी की पहल की सराहना की थी। इस प्रयास के लिए जापान का समर्थन बढ़ाया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के नेतृत्व में हिंद महासागर में प्रमुख शक्ति के रूप में भारत की भूमिका बताई। खैर, अब इस पूरे मसले में एक चीज आपको देखने को मिला होगा, यहाँ पर अजीत डोभाल नहीं देखने को मिले। ऐसा माना जा रहा है चूंकि सम्मन जारी किया गया, इस वजह से शायद अजीत डोभाल इस शिखर सम्मेलन में नहीं पहुँचे। हालांकि जो भी रीजन हो, पर यहाँ पर उनकी तरफ से एनएसए थे और ये एक प्रश्न बनता है कि भारत का एनएसए यहाँ क्यों मौजूद नहीं था। भारत ने जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को यूएन में करारा जवाब दिया है। जिनेवा में यूएनएचआरसी के बैठक में भारत के प्रतिनिधि क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। उन्होंने मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। त्यागी ने कश्मीर के तेजी से हो रहे विकास पर रोशनी डाली। इसके बजट की तुलना पाकिस्तान के आईएमएफ बेलआउट अनुरोध से करते हुए उसे आईना भी दिखाया। उन्होंने कहा कि तथ्य ये है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था और रहेगा। भारतीय प्रतिनिधि ने 2024 के आम चुनाव को जिक्र करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के पहले चरण में उत्साहपूर्ण और उच्च मतदान हुआ। यह एक तथ्य है। जम्मू और कश्मीर में तेज गति से विकास हो रहा है और इसका बजट उस बेल आउट पैकेज से दुगना है जितना इस देश ने आईएमएफ से मांगा है। ये एक तथ्य है। इसी बैठक में भारतीय कश्मीरी मुस्लिम जावेद बेग ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान में लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार की पोल खोली। उन्होंने बताया कि यहाँ पर लोग गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन, संस्थागत उत्पीड़न और गंभीर दमन से पीड़ित हैं। ऐसी कई रिपोर्ट है जो वहां पर लोगों को गायब किए जाने, हत्या किए जाने और मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने की जानकारी देती है। भारतीय कश्मीरी मुस्लिम तहमीना रिजवी ने यूएनएचआरसी के 97वें सत्र में कश्मीर में महिलाओं की शांति सुरक्षा पर अपनी बात रखी। इस दौरान इन्होंने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि एक विविध देश के रूप में भारत में सामाजिक भिन्नताएं भी हैं, लेकिन ये भारत के विकास की ओर बढ़ने से नहीं रोक सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसे देखने को मिली जो इस क्वाड समिट में भी देखने को मिली और ऐसा माना जा रहा है कि आखिरकार डोभाल के क्वाड मीटिंग में नहीं होने का क्या मतलब है। क्या अमेरिका ने जानबूझकर ऐसे समय में एक सम्मन जारी करवाया जिससे कि क्वाड में डोभाल न पहुंचे। हालांकि आपको बता दूं, माना यह जाता है कि डोभाल चाहे किसी भी कारण से यहाँ न पहुंचे हो, पर हाँ एक चीज है कि यहाँ पर डोभाल का होना बहुत जरूरी था। यहाँ पर आपको जयशंकर दिखे पर डोभाल देखने को नहीं मिले हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।